बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स मेथड को जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज दिस वन, जिसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था और हमें पॉपुलेशन मीन को जो है वो कैलकुलेट करना था। और इसमें हमारे पास उसने ए पार्ट में कहा था कि जी हमने 1.5% और डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी लेस देन 40। सो दैट मीन हमें म्यू कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो सिग्मा गिवन है विच इज 5 वो हमें गिवन है, और ए पार्ट में हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज दिस वन विच इज इक्वल टू x is less than 40 is equal to 1.5%। सो जैसे हम प्रीवियस वीडियो के एंड में डिस्कस कर रहे थे, सो वहां पे हमने एक स्लाइटली मिस्टेक कर दिया था, दैट वाज व्हाइल वी वर कन्वर्टिंग दिस परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू। बाय द वे इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.015। सो अब हमने करना है क्या, हमने ये देखना है कि ये वाला जो एरिया है 1.5% वो हमारी कर्व के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा या राइट साइड पे। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि अगर लेस देन साइन होगा तो आपने ये वाला जो एरिया मेजर करना है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एरिया मेजर करना स्टार्ट करना है, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन होगा तो आपने वो राइट टू लेफ्ट एरिया मेजर करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो एरिया गिवन था वो लेस देन था, सो इसलिए हम लेफ्ट टू राइट एरिया मेजर करना स्टार्ट करेंगे, और 1.5 मीन 0.015 which is approximately total over here। so यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 और म्यू आ गया। क्योंकि हमने म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सो म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें z की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे जो z स्कोर का फॉर्मूला था। सो इस फॉर्मूला को जो है वो यूज करने के लिए हमें z की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल कर रहे होंगे कि वी नो दैट कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक साइड जो है वो 0.5 के बराबर होता है। अगर हम 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। सो वही चीज हमने यहाँ पे की और वो हमारे पास आ गया 0.4850। अगेन अब आपने z टेबल में इनवर्स मेथड से 0.4850 को देखना है। सो z टेबल में इनवर्स मेथड से क्या मतलब है कि आपने जी इस टेबल के अंदर जो है वो 0.4850 को ढूंढना है। अगर आपको एग्जैक्ट मिल जाए ओके, अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता तो आपने मोर नियरेस्ट नंबर ले लेना है। सो 0.4850 ओके, सो 0.4850। सो हमारे पास वो एग्जैक्ट नंबर जो है वो ये हमारे पास आ रहा है। ओके, सो अगर एग्जैक्ट ना आए तो मोस्ट नियरेस्ट नंबर आप ले लोगे। सो दिस इज 2.1 और इसके ऊपर क्या जी 7। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.17। सो यहाँ से हमने जो है वो z की वैल्यू ले ली विच इज 2.17। क्योंकि ये कर्व के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा होता है, एज वी नो दैट द लेफ्ट साइड जो है वो एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई हम z के नेगेटिव ले लेंगे, और अगर ये राइट पे होता तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाता। सो दैट्स व्हाई z के साथ नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू x क्या था 40, म्यू हमने निकालना है डिवाइडेड बाय सिग्मा। ओके, सो अब आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड डू द लीनियर अलजेब्रा। सो बेसिक आपने मैनिपुलेशन करनी है। ओके, सो आपके पास जो है वो म्यू की वैल्यू आ जाएगी विच इज 50.85। सिमिलरली अब हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल म्यू की वैल्यू निकालनी है व्हेन वी हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी x is greater than 100। okay, so greater than 100 के केस 33% प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अगेन अब ये 33% कर्व के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा या राइट साइड पे। सो जैसे कि ग्रेटर देन गिवन है तो इट मीन हम राइट टू लेफ्ट एरिया मेजर करेंगे, और वो 33% अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक कहीं पे लाई कर रहा होगा। सो उसके अगेंस्ट हमने x की वैल्यू लिख ली बिकॉज वी नो दैट द वन साइड इज इक्वल टू 50%। सो अगेन हमें जो है वो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये वाला एरिया 0.5 की इक्वल है। सो 0.5 में से 0.33 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 0.15। अगेन 15 को आपने z टेबल में इनवर्स मेथड से देखना है। z टेबल में इनवर्स मेथड से देख रहे हैं which is 0.17। okay, so which is 0.17, so वो हमें again exactly मिल रहा है which is 0.44। okay, so वो हम यहाँ पे जो है वो हमने वैल्यू डाल दीजिए 0.44 आ गया। अगेन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कर्व भी राइट साइड पे लाई कर है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन डाउन 0.44 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या जी 100, म्यू हमने निकालना है, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है
सो अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 97.88। सिमिलरली यहाँ पे हमें जो एरिया गिवन था वो गिवन है कि 99.8% of the distribution is to be greater than 20. Okay, so x की value 20. So that means probability of x is greater than 20 is equal to this one. So greater than का मतलब है हमने ये एरिया मेजर करना है from again right to left. So we know that till center value 50% है, so ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, so ये सारा एरिया में गिवन था which is 99.98. So ये 0.5 माइनस करोगे तो 0.498 आ जाएगा. So again 0.5 में से माइनस करोगे so ये 0.498 आ जाएगा. So 0.5 में से 0.498 माइनस करोगे तो एरिया ये आ जाएगा 0.002. या दूसरा तरीका हम अडॉप्ट कर सकते हैं, as we know that the total area under the normal curve is equal to 1 होता है. So 1 में से अगर हम इसको माइनस करें 0.998 को तो भी हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा. अगेन हमने म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके अगेंस्ट जो है वो z की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी. तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ से जो है इस वैल्यू को 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी which is I think so 0.4980 करके आ जाएगी. ओके, सो ये अगेन मेरे से मिस्टेक हुई है. सो 0.4980 को आपने z टेबल में इनवर्स मेथड से देखना है और वहां से आपके पास z की वैल्यू आएगी. अगेन क्योंकि लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा और देन फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, आई होप यू हैव क्लियर कि हम इनवर्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जो है वो यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पैरामीटर की वैल्यूज को या हम एक्स वेरिएबल की वैल्यूज को निकाल सकते हैं. सो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खुद से कीजिएगा, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 को भी खुद से करने की कोशिश कीजिएगा. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ओके, विच इज 0.5. म्यू हमने कैलकुलेट करना है, ओके, एट व्हाट वैल्यू ऑफ मीन टू बी इंश्योर दैट ओनली 2.5% ऑफ द सिलेंडर हैव द डायमीटर. सो दैट मीन हमें जो गिवन है वो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन or equal to 25.48, that is the cylinder's diameter. और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2.5% जो सिलेंडर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका डायमीटर इससे ज्यादा है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है. तो वो हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज सिलेंडर्स डायमीटर. सो हमें म्यू कैलकुलेट करना है. सो अगेन अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे. सो म्यू ग्रेटर देन है तो हम राइट टू लेफ्ट एरिया मेजर करेंगे. सो 2.5% अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा 25.48. so this area is given which is 0.025. okay, so again हमें जो है वो म्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड होगा. so 0.5 में से इसको माइनस कर दो, so वो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा. एंड देन इनवर्स मेथड से देखते हुए हम z की वैल्यू को निकाल सकते हैं. एंड देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें जो गिवन है वो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 165 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 96%. और हमें म्यू गिवन है, अब हमने सिग्मा निकालना है. सो अगेन अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ग्रेटर देन है तो राइट टू लेफ्ट एरिया मेजर करेंगे. टेल ओवर हियर 0.5, सो यहाँ तक 96 होगा. मीन x की वैल्यू 165, ये इंटायर एरिया जो है वो 96% के बराबर है. हम सबसे पहले तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे. अगेन दोनों तरीकों से, दो मेथड से हम निकाल सकते हैं कि ये 0.5 निकालोगे तो 0.46 में से 0.5 में से 0.46 निकालोगे तो ये आ जाएगा 4%. या हम सिंपल क्या कर सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1. सो 1 में से इसको 0.96 को माइनस करोगे तो 4% मीन 0.04 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अगेन अब हमने z की वैल्यू निकालनी है. सो z की वैल्यू के लिए हमें ये वाला एरिया पता होना चाहिए. सो वी नो दैट द वन साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 0.5. इसमें से माइनस कर दे, या सिंपली हमें पता है कि 0.5 जब हमने इसमें से माइनस किया था तो ये आया था 0.4600. ओके, तो z 0.46 को 600 का अपने z टेबल में इनवर्स में. सो लेट्स सी अगेन वो 0.4600 हमें कहाँ पे मिल 0.460. So this is the most nearest number, so which is 1.75. okay,
सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1.75 हमारे पास वैल्यू थी, 1.75, yes. Okay, so this is 1.75 again, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व लाई कर रहे तो ये नेगेटिव में होगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सो विच मीन माइनस 1.75 इज इक्वल टू x हमें गिवन है 165, म्यू हमें गिवन है विच इज 200, सिग्मा हमने निकाला है, सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ सिग्मा। आई होप कि आप लोगों को इनवर्स मेथड भी क्लियर हो गया होगा। सो अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।